हेलो एवरीवन, रेमेडीज एंड टैरो बाय शिविका शर्मा में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। आइए जानते हैं आपके पार्टनर की कलेक्टिवली करंट ट्रूएस्ट फीलिंग्स एंड इमोशंस आपको लेकर क्या है। देखेंगे आपके पर्सन का नेक्स्ट इनिशिएटिव एंड स्पिरिट्स की तरफ से गाइडेंस आपके लिए क्या आ रही है। ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस है। टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। ठीक है। हे भोलेनाथ, हे माँ काली, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट ट्रूएस्ट फीलिंग्स उन्हें लेकर क्या है। प्लीज गाइड कीजिए। वाओ, मैंने वाओ बोला कॉन्फ्लिक्ट्स के लिए, ऐसा क्यों? एंजल्स, देन वी हैव सेल्फ रिस्पेक्ट, डीप कॉन्टेम्पलेशन। ओके, 2 more cards, angels, manifest, and एक last, you can do this with hidden. Okay, bottom of the deck we have kids and new beginning. आपके रिश्ते में आपके पर्सन की ट्रूएस्ट फीलिंग्स एंड इमोशंस की बात करें तो पहले तो आपसे खूब अच्छे से झगड़ा कर लिए हैं, मुंह बनाया है, बात करना बंद करना, लाइफ से चले जाना, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की वजह से कि सेल्फ रिस्पेक्ट मेरा हर्ट किया, मुझे ऐसा नहीं बोलना था उसे, उसने मुझे ये सब कुछ बोल दिया। अब आपके पर्सन एक डीप कॉन्टेम्पलेशन की एनर्जी से गुजर रहे हैं। अकेले में बैठकर आपके बारे में ही सोच रहे हैं कि चीज़ों की वजह से कितने ज़्यादा अकेले हो गए, कितने सारे इल्यूजन्स आ गए इस रिश्ते में, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई जिसकी वजह से बहुत कुछ खराब हो गया। वो सब कुछ हो गया जो नहीं होना चाहिए था इस रिश्ते में। आपके पर्सन को अकेलेपन में ना काफ़ी सारे रियलाइजेशंस भी हो रहे हैं। कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके साथ एक बहुत ही जेन्युइन फीलिंग को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप दोनों के बीच में जो भी प्योर इमोशंस थे वो ये सबसे ज़्यादा सोच रहे हैं इस टाइम पर। जहाँ पर ये करेक्ट रहे, जहाँ पर इन्होंने ऐसा फील किया कि आपने भी इस पर्सन के लिए बहुत कुछ किया है, वो चीज़ें आपके पर्सन को काफ़ी ज़्यादा याद आ रही हैं। समवेयर दे आर मिसिंग यू ऑल्सो। ठीक है, आपके पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके साथ कि इस रिश्ते में कुछ अच्छा हो जाए। यूनिवर्स भी इनको तैयार कर रहे हैं आपके साथ इस रिश्ते में अपनी हिडन चीज़ों को आपसे ओपन अप करने के लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं, अपनी फ्रेश माइंडसेट में आ रहे हैं कि पुरानी चीज़ों की वजह से जो भी चीज़ें खराब हुई हैं किसी भी तरीके से कैसे भी करके वो बातें दोबारा से ना उखड़ें और आप दोनों एक दूसरे के साथ बेटर फील करें, इस रिश्ते को बेटर कर पाएं। कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जो आपसे हाइड कर कर अब रिग्रेट कर रहे हैं कि जब जिंदगी ने मौका दिया तब इन्होंने आपसे अपनी चीज़ों को क्यों नहीं बताया। आज दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट खत्म हो गया या किसी भी तरीके से एक दूसरे के साथ फिलहाल कांटेक्ट में नहीं हो, तो वो चीज़ आपके पर्सन को एक एक कर ट्रिगर कर रही है। अगर ये कोई चीज़ आपसे हाइड कर रहे हैं और आपके बीच में फिर भी कांटेक्ट रहा है, कनेक्शन ठीक रहा है, बहुत लंबा नो कांटेक्ट आपका नहीं चला है, तो भी आपके पर्सन टेंशन में चल रहे हैं। वो बहुत सारी चीज़ों को आपसे एक्सप्रेस करना चाहते हैं जो बच्चों से रिलेटेड हो। कहीं ना कहीं आपके पर्सन को आपके बच्चों की भी याद आ रही है, अपने बच्चों की याद आ रही है। अगर आप इनसे मैरिड हैं या इनके बच्चों को, आपके बच्चों से इनको अटैचमेंट है तो इनको अपने बच्चे याद आ रहे हैं। ठीक है, जैसे ये उनके साथ खेलना चाहते हैं, उनकी केयर करना चाहते हैं, उनको प्यार करना चाहते हैं, फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं। आपके पर्सन आपसे मिलने आने के बारे में भी सोच रहे हैं कि आपको डेट करें, आपसे मिलने आए अगर कहीं दूर रहते हैं। ठीक है, और क्या है इनकी फीलिंग्स में, क्या है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स में। यहाँ पर है एक्सपेक्ट अ मिरेकल। इस रिश्ते में मिरेकलस चेंजेस आ सकते हैं। इस पर्सन को इस रिश्ते में एक मिरेकल जैसा ही चाहिए जो आप दोनों को हील करे। क्राइंग एंड डिप्रेशन, काफ़ी ज़्यादा दर्द से परेशान है, अपने लाइफ के चैलेंजेस से परेशान है, अंदर अंदर बहुत रोंदू इंसान ये बनकर आ रहे हैं। देन यहाँ पर एनर्जी है ट्रस्ट, विश्वास करना चाहते हैं आपके प्यार के ऊपर, इस रिश्ते के ऊपर जो इन्होंने आपके साथ बनाया। समटाइम्स दे फील कि इन्होंने वन साइडेड लव किया। अगर आपने इनको समझा नहीं है, आपने इनके एफर्ट्स को अप्रिशिएट नहीं किया है तो इनको बहुत बुरा लगता है। ये बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं। ठीक है, देन यहाँ पर एनर्जी ऑफ फॉरगिवनेस की, जिनका म्यूचुअल लव रहा है आपके पर्सन आपको माफ़ भी करने के लिए रेडी है। अंदर से नफरत इनके धीरे धीरे करके मिट रही है, मुश्किल समय को भी ये ख़त्म करने वाले हैं। इनको ऐसा फील होता है कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं इस रिश्ते में वापसी जा सकता हूँ, इस रिश्ते को ठीक कर सकता हूँ। आपके रिश्ते में कुछ नए दरवाजे ओपन हो रहे हैं जो आप दोनों को एक फ्रेश माइंडसेट के साथ आगे बढ़ाएंगे। न्यू लव की एनर्जी, यही पर्सन आपके लाइफ में न्यू लव बनकर एंट्री मार सकते हैं।
सॉलिट्यूड को ख़त्म करके आपके साथ चीज़ों में सुधार लेके आके, जो भी थर्ड पार्टी इश्यूज हैं, जेंडर रोल्स ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, वहाँ पर भी आपके पर्सन को कुछ क्लैरिटी मिल सकती है, इल्यूजन्स इनके ख़त्म हो सकते हैं, आप दोनों के रिश्ते में कोई बड़ा चेंज आने वाला है। ऐसा चेंज यहाँ पर नज़र आ रहा है जो अवेकनिंग से रिलेटेड है और आप दोनों को नज़दीक लाने से रिलेटेड है। इस रिश्ते में फिर से आप देख पाएंगे कि वही अट्रैक्शन है, वही प्यार है, दो लोग फिर एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आप दोनों की जो एनर्जीज है ना वो हील हो रही हैं इंडिविजुअल लेवल पर, और आप दोनों को रेडी किया जा रहा है फॉर रीयूनियन यूनिवर्स की तरफ से। ठीक है, लेट्स सी आपके पर्सन का नेक्स्ट इनिशिएटिव आपकी तरफ क्या हो सकता है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट इनिशिएटिव क्या हो सकता है उनकी तरफ, प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स। नेक्स्ट इनिशिएटिव, वाओ, कार्ड नंबर 1 वी हैव द स्टार कार्ड, अमेजिंग। सेकंड कार्ड द फूल का है, तो विश फुलफिल करने के लिए आपके साथ में केयर फ्री होकर एक्शन ले सकते हैं। आपकी कोई तमन्ना, आपकी कोई विश पूरी हो सकती है गाइस। यहाँ पर लकी वंस का रिकंसिलेशन हो सकता है, मिल नहीं पा रहे थे काफी समय से आपसे, तो मुलाकात फिक्स कर सकते हैं, मीटिंग हो सकती है आपसे, या इस रिश्ते में अपनी बहक को, अपनी झिझक को खत्म करना चाह रहे थे तो उसमें इनको सक्सेस मिलेगी आपसे बात करके, चीजों को सुधार के। आपकी तरफ काफी ज्यादा पॉजिटिव रहेंगे, आपको ऐसा दिखाएंगे कि आपके बिना तो ये रह नहीं सकते, आपको लेकर बहुत सीरियस है, आपको कुछ चीजों के लिए मना भी कर सकते हैं ये। ठीक है, स्पेशली थर्ड पार्टी सिचुएशन में यहाँ पर कुछ क्लैरिटी आने वाली है। अगर इनके लाइफ में कोई स्पाउस फिगर है तो ये आपको उससे रिलेटेड क्लैरिटी दे सकते हैं, कोई अपडेट दे सकते हैं। ठीक है, इनके लाइफ में अगर कोई मदर फिगर है तो उससे रिलेटेड भी आपको कोई इंफॉर्मेशन ये पर्सन शेयर कर सकते हैं। आने वाले समय में आपको इनकी तरफ से कमिटमेंट रिसीव हो सकती है, जैसा आप चाह रहे हो कि मेरा पार्टनर मुझे कमिटमेंट दे, मेरा पार्टनर मेरे लिए लॉयल रहे, तो वो सब कुछ आपके रिश्ते में क्रिएट हो सकता है। जजमेंट का कार्ड है, तो कुछ लोगों को यहाँ पर जस्टिस भी मिलने वाला है, क्योंकि ये आपकी तरफ इंडिपेंडेंट होकर ऐसा अच्छा एक्शन ले सकते हैं, हैपनिंग एक्शन ले सकते हैं जो इस रिश्ते में ग्रोथ, अबंडेंस, वेल्थ लेकर आए, हीलिंग लेकर आए, अटकी हुई सिचुएशंस आप दोनों के रिश्ते में खत्म हो और आप दोनों का एक लंबे समय के बाद रीयूनियन हो। मैरिड कपल्स का या जो डिवाइन कनेक्शन में डील कर रहे हैं उनका रीयूनियन हो सकता है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी, मैंने पहले भी बोला था जजमेंट के कार्ड से मुझे जस्टिस की वाइब आ रही थी, तो यहाँ पर जस्टिस हो सकता है आप दोनों के इस रिश्ते में। ब्रांड न्यू बिगिनिंग नजर आती है। फ्रेंडशिप जिसकी भी अपने पार्टनर के साथ है, ये रिश्ता नेक्स्ट लेवल पर जा सकता है। पार्टनर आपको काफी ज्यादा प्यार और केयर शो कर सकते हैं। 60 मिनट्स 6 आवर्स से लेकर 3 डेज का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। इस रिश्ते में बहुत सारा प्यार, हीलिंग और हैप्पीनेस आ सकती है। ठीक है, लकी वंस का रियूनियन हो सकता है। लेट्स सी आपके लिए आज के दिन में स्पिरिट गाइड्स आपको क्या बताना चाहते हैं। स्पिरिट गाइड्स की गाइडेंस हम देखेंगे आपके लिए इस टेक से। और भी कार्ड्स रखे रहते हैं ना, तो उसकी वजह से ऐसा लगता है जब साइज डिफरेंट होते हैं कार्ड्स के कि कोई दूसरा पूरा गिर ना जाए। प्लीज बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए आज के दिन में एंजल्स की तरफ से, स्पिरिट्स की तरफ से गाइडेड मैसेजेस। रेस्ट एंड रिकंसिडर। आपको ये कहा जा रहा है कि आप अपने लाइफ में इस टाइम टफेस्ट टाइम अगर देख रहे हैं तो आप रेस्ट कीजिए और रिकंसिडर कीजिए कि क्या आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं वो ठीक है, कि आपके लाइफ में इतनी ही प्रॉब्लम्स आप डिजर्व करते हैं। कई बार क्या होता है ना कि हम गलत लोगों के साथ होते हैं, हमें चीजें इजीली मिल सकते हैं लेकिन हम अपने मन को नहीं समझा पाते। फॉर एग्जाम्पल आपको एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी। 10वीं के बाद, मैं यूजुअली हिंदी यूज करती हूँ यहाँ पे क्योंकि जब कुछ एजुकेशन से रिलेटेड होता है तो यूट्यूब उस चीज को बहुत ज्यादा फिर वो कर देता है, अगर कुछ भी एजुकेशन रिलेटेड वो गाइडेंस आती है निकल के। जब आपने कभी 10th पास किया होगा तो स्पेशली 11th में ऐसा होता होगा कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स लेना है या आपको आर्ट साइड लेना है, आपको कॉमर्स लेना है। अभी अगर आप नहीं कर सकते हो कि आप साइंस साइड के जरिए आगे जाएं, वो आपके लिए डिफिकल्ट है या आपका इंटरेस्ट नहीं, जो भी रीजन है। आप अच्छे हो सकते हैं आर्ट्स में, आप अच्छे हो सकते हैं कॉमर्स में, लेकिन आपने वो ले लिया। ठीक है, आपने फर्स्ट ऑप्शन अपना चूज कर लिया कि आप बोर्ड्स में उसी में रहोगे, उसी से दोगे। आप जैसे ही आए 11th स्टैंडर्ड में, आप देख रहे हैं आपके कंपार्टमेंट लग गई, आपकी बैक लग गई। आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि यार पहले तो मुझे बहुत सही लग रहा था ये सब कुछ, अब मेरी लाइफ में इतनी डिफिकल्टीज क्यों आ गई,
कई बार क्या होता है कि आप ही गलत चीज़ों को चूज कर लेते हैं अपने लाइफ में, और वहीं पे जब आपने दोबारा से चीज़ों को करेक्ट करने की कोशिश की, आप गए कॉमर्स की तरफ या आप गए आर्ट्स की तरफ, तो आप उसी फील्ड के जरिए सक्सेसफुल हो गए, क्योंकि जो चीज़ आपके लिए नहीं थी वो आपने छोड़ी और आपने उस चीज़ को चूज किया जो आपके लिए है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपके लाइफ में बहुत ही चैलेंजिंग टाइम है, आपको कहा जा रहा है रेस्ट कीजिए और रिकंसिडर कीजिए कि आप किस जगह पे खड़े हो। क्या इतनी मुश्किलें डिजर्व करते थे, या ऐसा ही था सब कुछ, या एक रास्ता आपके पास और था कि आप एक आसान से रास्ते से होकर जा सकते थे। ठीक है, देन यहाँ पर एनर्जी है थर्ड आई चक्रा। 6996 की एनर्जी है मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज को बैलेंस कीजिए। थर्ड आई चक्रा आपको बता रहा है कि आपको हो सकता है कि कुछ विजन्स आ रहे हैं, उनको नोट डाउन कीजिए। आपको कुछ ऐसे ड्रीम्स आ रहे हैं, कुछ आगे की चीजें दिख रही हैं, तो आप उन चीजों के बारे में उनको डिकोड करने की कोशिश कीजिए, और आने वाले समय में आते हैं तो ये देखिएगा कि ये कब से कब तक के अंदर ट्रू हो रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट विजन्स ड्रीम्स के जरिए आपको एंजल्स कुछ गाइड कर सकते हैं। थर्ड आई जब हील होता है तब भी आपके सर में भारीपन होता है और आप कुछ अलग चीजों को एक्सपीरियंस करते हो, आप खुली आंखों से बहुत सारी चीजों को होते हुए देखते हो। थ्रोट चक्रा की एनर्जी है गले का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, जो बोलें सोच समझ के बोले, जो बोलें सही बोलें। ऐसा बोलना है कि आपके बोलने से आप अपने नए अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खोल रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं बोलना है कि चार लोग जो आपके अपने थे वो भी आपसे दूर छुटा के चले गए। ठीक है, लास्ट जो गाइडेंस है आपके लिए है शेयर द लव, बी अ गिवर। आप अपने आप से जो चीज ऑफर कर सकते हैं वो है प्यार, अच्छा बर्ताव, और इसे बदले के साथ मत कीजिए। जितना ज्यादा आप पॉजिटिवली डील करेंगे अपने सिचुएशंस में, अच्छा बोलेंगे, आप जितना ज्यादा शांति से उग्र स्वभाव का त्याग करते हुए लोगों को प्यार देंगे, अच्छा बोलेंगे, आदर सत्कार के भाव से आगे बढ़ेंगे, लोग आपके लिए ऐसे ही कुर्बान हो जाएंगे। वो मान ही नहीं सकते कि आप कुछ बुरा कर सकते हैं। हाँ, अगर आपने दूसरा वाला बिहेवियर अपना शो किया बिकॉज ऑफ सम नेगेटिविटी, बिकॉज ऑफ सम मटीरियलिस्टिक रीजंस, ठीक है, तो आपके अगेंस्ट में बहुत लोग खड़े हो सकते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए कि ऑल द टाइम हील रहिए, अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखिए। कुछ भी हो जाए, अगर आपको लग रहा है इस सिचुएशन में मुझसे कोई गड़बड़ हो सकती है या मैं कुछ ऐसा वैसा ना बोल दूं, उस सिचुएशन से खुद को डिटैच कर लीजिए, गायब हो जाइए। ठीक है, और अगर लग रहा है कि अभी माहौल ठीक है, मैं अपनी बात को ठीक से रख सकता हूँ, तो उस चीज को वैसे ही करना है, क्योंकि लोग आपके जवाब याद रखते हैं, लोग आपके शब्द याद रखते हैं। कई बार कॉन्फ्लिक्ट्स होते होंगे तो आपने नोटिस किया होगा, चाहे वो आप कर रहे हैं या सामने वाला कर रहा है, आपको याद दिलाया जाता होगा कि तुमने मुझे ये शब्द बोला था, ये बात बोली थी। तो बेटर है कि आप उस चीज का कारण ना बने, और कोई उस चीज का कारण बनने वाला हो तो उससे पहले अपने बिहेवियर को तो एटलीस्ट अच्छा करके चलिए। आप इस हाथ से दीजिए, यूनिवर्स आपको दूसरे हाथों से ब्लेसिंग्स देंगे, बहुत कुछ देंगे जिस चीज की आपकी लाइफ में कमी है, लेकिन पहले आपको देना है, फिर आपको यूनिवर्स देती है। ठीक है, अपने बॉन्ड्स को मजबूत कीजिए, जिसके भी साथ आप रिश्ते में हैं, कोई फ्रेंड है आपका, कोई बेस्ट फ्रेंड है, पेरेंट्स हैं आपके, आपका पार्टनर है, अपने रिश्ते को कमजोर मत कीजिए छोटी छोटी बातों से। कई बार क्या होता है कि हम कहते हैं कि हम अपने आप को हील कर रहे हैं, हम तो बहुत संभल गए, समझ गए, लेकिन होता क्या है, हम छोटी सी चीज को भी लेट गो नहीं कर पाते। हम कह रहे हैं कि हमें अपने पार्टनर के ऊपर विश्वास है, लेकिन वहीं पे हमारा पार्टनर अगर रात को 2 बजे ऑनलाइन आ रहा है तो हमें ये शक हो जाएगा कि पक्का उसका किसी और के साथ है ही, या वो मुझसे प्यार नहीं करता है कि नहीं। तो आपको कहा जा रहा है अपने रिश्ते पर विश्वास रखना है। सामने से कोई दिक्कत है, आप सामने से बात कीजिए, ठीक है, लेकिन बेवजह का शक नहीं करना है। अपने रिश्ते को जिस भी तरीके से आप मजबूत रखते हैं उतना आपके लिए अच्छा है। ठीक है, सुनने की कोशिश कीजिए आपके पार्टनर आपसे क्या कह रहे हैं। आप सुनने की कोशिश कीजिए कि लोग आपसे क्या चीजें शेयर करना चाहते हैं, कहीं उनका कुछ ऐसा तो नहीं रह गया जो आपको सुनना चाहिए था या उसमें कुछ काम का था। ठीक है, तो प्रॉपर चीजें सुनना है, तब रिएक्ट करना है। ये नहीं कि आपने अपना अपना कह लिया और दूसरे को मौका ही नहीं दिया। याद रखिए, जो अच्छा लिसनर होता है वो बहुत अच्छा ऑब्जर्वर भी होता है, और उसके बाद जो उसकी प्रतिक्रिया आती है वो बहुत पावरफुल होती है। ठीक है, सो ये थी आज की रीडिंग गाइस। बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हर हर महादेव।